हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड लेसन का आज हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे। फाटलेक प्रशिक्षण विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा में इसके दो क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो आंसर क्या है इसका? फाटलेक प्रशिक्षण विधि। फाटलेक स्वीडन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले अर्थात गति से खेलना। इस प्रकार का प्रशिक्षण खिलाड़ी खेल के मैदान या जिम्नेजियम में नहीं करता। यह प्रशिक्षण घास के मैदान, पहाड़ों, रेतीली जमीन, जंगल आदि में लिया जाता है। इस प्रशिक्षण में शारीरिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने के लिए दौड़ने के अतिरिक्त प्राकृतिक साधनों की सहायता से व्यायाम किए जाते हैं, जैसे पेड़ पर चढ़ना, नदी को पार करना, पहाड़ों पर चढ़ना व उतरना आदि। खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस प्रशिक्षण विधि का विशेष योगदान है। इस प्रशिक्षण विधि का मुख्य लाभ खिलाड़ी को यह मिलता है कि वह रोजाना एक ही प्रकार के व्यायाम खेल के मैदान तथा जिम्नेजियम में करते करते बोरियत अनुभव करता है। उससे उसे निजात मिलती है। वह इस परिवर्तित प्रशिक्षण के ढंग से उत्साहित होता है। फाटलेक प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी एक निश्चित दूरी तक दौड़ने का कार्यक्रम बनाते हैं। दूरी तय करने का समय निश्चित किया जाता है, लेकिन पग के फासले तथा उनकी तीव्रता में फेरबदल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दौड़ समाप्त करने का फैसला खिलाड़ी के स्तर को देखकर किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता धीमी गति से दौड़ प्रारंभ करता है तथा उसको पगों में फेरबदल करने की छूट होती है। इस दौड़ में केवल निश्चित समय में दौड़ समाप्त करने तथा मध्य में तीव्र गति की दौड़ने पर जोर दिया जाता है। इस दौड़ के साथ प्रशिक्षक विभिन्न किस्म के व्यायाम जोड़ सकता है, जैसे एक टांग पर छलांग लगानी, दोनों पांवों से छलांग लगानी तथा दोहरी छलांग आदि। व्यायाम का चयन खिलाड़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। फाटलेक प्रशिक्षण विधि को गति का खेल या स्पीड प्ले भी कहा जाता है। तो आगे है फाटलेक प्रशिक्षण विधि के लाभ क्या हैं। फाटलेक प्रशिक्षण विधि के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार गति तथा अन्य व्यायामों में फेरबदल कर सकता है। दूसरा है पॉइंट इसका, इससे थकान का अनुभव नहीं होता। तीसरा पॉइंट, इसमें समय पर विशेष बल दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, इससे चहुमुखी विकास होता है। पांचवा पॉइंट है, शरीर प्रत्येक कठोर व्यायाम अथवा प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हो जाता है। छठा पॉइंट है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। और सातवां पॉइंट है, इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं और रचनात्मकता बढ़ती है। तो आगे इसका निष्कर्ष है। इस प्रशिक्षण विधि के निष्कर्ष में यह कहा जाता है कि यह ऐसी जमीन पर करवाया जाता है जो कि प्रतियोगिता में प्रयुक्त किए जाने वाले ट्रैक से कोई संबंध न होने के कारण कोई लाभ नहीं होता। वास्तव में जो व्यक्ति असमतल धरातल पर प्रशिक्षण करते हैं वे बनाए गए बढ़िया ट्रैक पर सुगमतापूर्वक भाग ले सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता तथा सहनशीलता में वृद्धि होती है। यह प्रशिक्षण विधि सभी किस्मों के खेलकूद की गतिविधियों के लिए शक्ति तथा सहनशीलता बढ़ाने का एक बढ़िया साधन है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है हमारा, मध्यांतर या अंतराल विधि की सविस्तार व्याख्या करिए। अथवा में दो क्वेश्चन और हैं इसके। तो आगे इसका आंसर है, अंतराल प्रशिक्षण विधि। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच बिकिला ने सन 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि की शुरुआत की। उन्होंने इसे टेरिस ट्रेनिंग का नाम दिया। वास्तव में यह विधि प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति के कार्य करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार पुनः शक्ति प्राप्त करने के समय को व्यवस्थित किया जा सकता है। पुनः शक्ति प्राप्ति का समय कम करके या बढ़ाकर भार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अतः पूरी गति से एक चक्कर ट्रैक का लगाकर दूसरा चक्कर धीरे धीरे दौड़कर फिर एक गतिपूर्ण फिर धीरे धीरे दौड़कर चक्र पूरा करने को अंतराल प्रशिक्षण कहते हैं। इसे तेज और धीरे दौड़ना भी कहते हैं। इस प्रशिक्षण में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है दूरी, दूसरा है अंतराल, तीसरा है दौड़ों के बीच आराम का समय और चौथा है
तेज दौड़ों का समय और पांचवा है आराम। इस विधि का प्रयोग गति तथा सहनशीलता के विकास के लिए होता है। खिलाड़ी के लिए यह अति सुदृढ़ तथा प्रभावशाली प्रशिक्षण विधि है, परंतु इस विधि को अनुचित ढंग से अपनाने से उकताहट के कारण शारीरिक व मानसिक थकावट उत्पन्न होती है। तो आगे इसके लाभ हैं। अंतराल प्रशिक्षण विधि के लाभ। इस प्रशिक्षण विधि के मुख्य लाभ निम्नलिखित प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अंतराल प्रशिक्षण विधि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार बिना टीम के दबाव के चलाई जाने वाली व्यक्तिगत विधि है। सेकंड पॉइंट है, इस प्रशिक्षण विधि में आवश्यक आराम के क्षणों में कमी करके शक्ति, क्षमता एवं धैर्य से विकास किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, इस प्रशिक्षण विधि से खिलाड़ी अपनी प्रगति का स्वयं अनुमान लगा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, इस प्रशिक्षण विधि में नाड़ी की धड़कन को स्थिर बनाकर शीघ्र एकात्मक क्षमता को विकसित किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, इस प्रशिक्षण विधि के द्वारा थकावट के पश्चात शीघ्र विश्राम पाने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। तो ये हमारा सेकंड लेसन का पांचवा और छठा क्वेश्चन था। स्टूडेंट इसको अपनी कॉपी में नोट करें और इन क्वेश्चन को याद करें।